नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान करने वाले हैं अंक ज्योतिष के बारे में कि किस तरीके से नंबर्स आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और कैसे नंबर्स के जरिए आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बहुत सारी विशेष जानकारी हम आपको आज इस कार्यक्रम में देने वाले हैं, तो कार्यक्रम ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो बिना देरी किए यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हमारे साथ उपस्थित हुई हैं आज न्यूमरोलॉजिस्ट सीमा गहलोत जी। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, वैसे तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारी चर्चा करना चाहूँगी, बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि आपने न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की कैसे सोची और जब यह विचार आपके मन में आया तो यह विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की? मैंने कई साल पहले ना एक बहुत रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट थे, उनकी वीडियो देख रही थी। तो जब मैं उनकी वीडियो देख रही थी तो मुझे बड़ी दिलचस्पी आई। मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कुछ नया है, मैंने पहले कभी ऐसा सुना नहीं था। क्योंकि इससे पहले जो मुझे पता था सिर्फ ज्योतिष विद्या के बारे में पता था, अंक शास्त्र के बारे में मैंने कभी सुना नहीं था। उसके बाद मैंने सर्च किया, मैंने एक दो और वीडियोस देखी। धीरे धीरे करके मेरी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस विषय में। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही इसके बारे में पूरी पढ़ाई करके जानकारी लेके इसे यूज़ करूँ। बिल्कुल। और फिर ये शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? मैंने शिक्षा करी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से। जी। जब मैं सर्च कर रही थी तो मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि क्योंकि बहुत इंस्टीट्यूट के नेम सामने आते हैं, तो मुझे था कि बिल्कुल जेन्युइन पढ़ाई होनी चाहिए। हर कोई अपना एक लॉजिक लेके सामने आता है। बिल्कुल। तो फिर मुझे पता चला कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये जेन्युइन भी है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकग्नाइज्ड भी है। तो मुझे लगा अगर रिकग्नाइज्ड है तो कुछ धोखाधड़ी या फेक होने का चांसेस तो नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैंने इनको चूज़ किया। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपके इस सफ़र को जानकर कि किस तरीके से आपने एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की सोची और यह सफ़र आपका कैसा रहा और आज हमारे साथ आप यहाँ पर कैसे उपस्थित हुए। तो देखिए दर्शकों, जिस तरीके से सीमा जी ने अपना यह सफ़र तय किया, यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है तो आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, इसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर मैम सबसे पहला सवाल यही आपसे लेना चाहूँगी कि यदि हम सामान्य भाषा में समझे या सामान्य रूप से समझना चाहे तो अंक शास्त्र क्या है, कैसे यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है? देखिए, अंक शास्त्र जो है ये नाम ही बताता है कि नंबरों के बारे में, 1 से 9 नंबर के बारे में। वैसे तो जो ये विद्या है ये चाइनीज कॉन्सेप्ट है, मगर हमारे देश में ये ज्योतिष के नाम से बहुत पहले थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें बहुत अलग कुंडली जन्म, बहुत अलग तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आज के युग में आपने देखा होगा कि हमारे सारा दिन हम नंबरों से घिरे रहते हैं। मोबाइल पे सारा दिन समय व्यतीत करते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। घर खरीदते हैं, हाउस नंबर। गाड़ी खरीदते हैं, कार नंबर। ऑफिस में जहाँ काम करते हैं, ऑफिस नंबर। इसीलिए आजकल के ज़माने में अंक शास्त्र बहुत महत्व रहता है, क्योंकि आजकल आप हर चीज़ नंबर से जुड़ी है। हर किसी को फाइनेंस, प्रॉफिट, नंबर, स्टॉक मार्केट, सब कुछ नंबरों का खेल है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि आखिर न्यूमरोलॉजी किस तरीके से हमारी लाइफ में अपना महत्व रखती है, योगदान देती है। अच्छा, नंबर्स के भी क्या कुछ प्रकार होते हैं? हाँ, नंबर्स के प्रकार होते हैं। नंबर होते हैं 1 से 9 नंबर होते हैं। और हर नंबर जो होता है एक प्लैनेट कहूँ या ग्रह से जुड़ा हुआ होता है, और हर ग्रह की एक एनर्जी होती है। 1 से 9 नंबर होते हैं। अगर मैं शुरू करूँ तो 1 नंबर जो है वो सूर्य का, सन का माना जाता है। 2 नंबर जो है वो मून का माना जाता है, यानी माता का, माँ की छाया। 3 नंबर है वो गुरु, जुपिटर से जुड़ा हुआ है। 4 नंबर है वो राहु से जुड़ा हुआ है। 5 नंबर है बुध, मरकरी प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। 6 नंबर जो है वो वीनस, शुक्र है हमारा। 7 नंबर केतु है। 8 नंबर सैटर्न यानी शनि है। 9 नंबर मंगल, मार्स से जुड़ा हुआ है। तो हर नंबर की जो एनर्जी है वो उसके ग्रह से आती है। यह तो मैम आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि किस तरीके से जो नंबर्स हैं हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और साथ ही साथ आपने यह भी हमें बहुत अच्छे से समझाया कि किस नंबर का कौन से ग्रह से संबंध है। लेकिन मन में प्रश्न यह आया कि जैसे कि हमने सुना है पर्सनैलिटी नंबर्स भी होते हैं, डेस्टिनी नंबर्स भी होते हैं, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के नंबर्स होते हैं, तो इनके बारे में मैं विस्तार से आपसे जानना चाहूँगी। पर्सनैलिटी नंबर होता है आपकी डेट का टोटल। जैसे कि मान लीजिए आप 1 तारीख को बॉर्न हुए हैं
तो आपका पर्सनैलिटी नंबर 1 हो गया। मगर यही मान लीजिए आप 18 तारीख को बॉर्न हुए हैं, तो आपका डेट हो, आपका पर्सनैलिटी नंबर हो गया 1 + 8 यानी 9। 9 हो गया आपका मूलांक। तो पर्सनैलिटी नंबर ये होता है। अब पर्सनैलिटी नंबर क्या होता है मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। वो क्या बताता है, पर्सनैलिटी नंबर जो है वो आपके बारे में बताता है, आपकी कैसी पर्सनैलिटी है, आपके कैसे कैरेक्टरिस्टिक होंगे, आपका व्यक्तित्व क्या है, आपकी क्या खूबियाँ हैं, आपकी खामियाँ क्या होगी, ये आपको पर्सनैलिटी बताता है। बिल्कुल, आपने यह तो बहुत अच्छे से समझाया कि पर्सनैलिटी नंबर क्या है, और साथ ही साथ आपने यह भी बताया कि पर्सनैलिटी नंबर कैसे निकाला जाता है और डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला जाता है। लेकिन सवाल अब यह करना चाहूँगी, जब बात करें डेस्टिनी नंबर की, तो क्या डेस्टिनी नंबर से यह जान सकते हैं कि हमारा आगे करियर कैसे होने वाला है? बिल्कुल, पहले तो मैं बताती हूँ डेस्टिनी नंबर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर आपका 1 निकलता है तो आपका डेस्टिनी नंबर 1 होगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 निकलता है तो डेस्टिनी नंबर 2 होगा। ऐसे 1 to 9 जो भी आपका टोटल निकलता है, सपोज करो आपका 11 टोटल निकलता है तो 1 + 1 कर देंगे, 2 आपका डेस्टिनी नंबर होगा। अब डेस्टिनी नंबर जो है, जैसे पर्सनैलिटी मैंने बताया कि आपके व्यक्तित्व के बारे में बात करता है, क्या पर्सनैलिटी होगी आपकी, क्या खूबियाँ होगी आप में, क्या खामियाँ होगी आप में। डेस्टिनी नंबर हम लेते हैं आपके करियर के बारे में। डेस्टिनी नंबर आपके करियर के बारे में बात करता है कि अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 है तो आपको किस प्रकार के करियर लेने चाहिए, कौन से करियर ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपके लिए लाभदायक रहेंगे। आप जानते हैं कि दुनिया में 90% से ज़्यादा लोग गलत करियर ऑप्शंस लेते हैं, इसीलिए वो खुश भी नहीं होते और सेटिस्फाइड भी नहीं होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपना डेस्टिनी नंबर पता करके अपने लिए सही करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर मैम सवाल अब यही करना चाहूँगी, जब बात करियर की आ रही है, और करियर जो है हमारी लाइफ में सबसे अहम भूमिका निभाता है। करियर अच्छा है तो हमारी आजीविका अच्छी चलती है, आजीविका अच्छी चलती है तो जीवन खुशनुमा बना रहता है। तो यहाँ पर सवाल यह उत्पन्न हुआ कि जब हम डेस्टिनी नंबर्स की बात कर रहे हैं तो कौन सा नंबर कौन से करियर के साथ फिट बैठता है, जानना चाहूँगी। मैं आपको कुछ दो ऐसे ऑप्शन देती हूँ कि कौन सा डेस्टिनी नंबर के लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो पहले आते हैं नंबर 1, सूर्य का। जैसे लीडर का नंबर होता है, इसलिए सूर्य को हम कहते हैं कि सूर्य के लिए कोई भी करियर ऑप्शन बेस्ट होता है, क्योंकि वो 1 नंबर है, वो किसी भी फील्ड में एक्सेल करेगा। जैसे कि वो बिजनेस कर सकता है। अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, तो अभी लेट श्री टाटा जी, रतन टाटा जी थे, उनका जो है वो 1 नंबर के थे, ठीक है। और इसमें और बहुत सारे करियर ऑप्शंस बताती हूँ। मैनेजमेंट सर्विस के लिए 1 नंबर बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट सर्विस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य क्या है, हमारी सरकारी नौकरी है। तो अगर आप ऐसे लोग हो जिनको सरकारी नौकरी में जाना है और आपका डेस्टिनी नंबर 1 है तो आपका भाग्यांक आपका साथ देगा। अब हम आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 होता है मून का नंबर होता है। 2 के लिए कोई भी चीज़ जो लिक्विड होती है, जैसे कि पानी, अगर आप पानी से रिलेटेड कोई भी कारोबार करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। घी से रिलेटेड करेंगे अच्छा रहेगा। सफ़ेद चीज़ जैसे कि चावल, चीनी, इससे रिलेटेड कोई भी कारोबार करेंगे 2 भाग्यांक वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं नंबर 3 पे। 3 नंबर होता है हमारे गुरु का। गुरु मतलब नॉलेज, विजडम। ऐसा कोई भी काम, जैसे टीचिंग का काम है, ये गुरु का काम है, या एडवाइजरी का काम है, ये गुरु का काम है। तो टीचिंग, एडवाइजरी या बिल्कुल, या ये भी जो लोग हैं ये IAS वाली जो सर्विसेज हैं इनमें जा सकते हैं, क्योंकि गुरु का नंबर ऐसे लोगों को बहुत मदद करता है। अब हम आते हैं 4 भाग्यांक 4 भाग्यांक जो है वो राहु का नंबर है। राहु वाले जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं, क्योंकि राहु जो है वो दिमाग का खेल है, दिमाग से बहुत खेलता है, और ऐसे लोग बहुत दिमागी भी होते हैं। राहु बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस भी बन सकते हैं। यही नहीं बल्कि कोई भी हाथ से जुड़ा हुआ काम, जिसे हम कहते हैं कि अच्छा क्राफ्ट्समैन, वो राहु डेस्टिनी वाले लोग कर सकते हैं। अब हम आते हैं भाग्यांक 5 पे। 5 बुध का कारक है, 5 बिजनेस का नंबर है। ये तो आपने बहुत जगह पढ़ा सुना होगा कि आजकल 5 नंबर है वो हमारे बिजनेस का कारक है। तो 5 नंबर वाला बहुत अच्छा फाइनेंस से रिलेटेड कर सकता है, चाहे वो अकाउंटेंट हो या फाइनेंस से रिलेटेड इकोनॉमिस्ट हो, कोई भी जॉब हो, 5 नंबर वाला व्यक्ति बहुत अच्छा ये काम कर सकता है। अब हम आते हैं 6 नंबर पे। 6 यानी शुक्र, वीनस का नंबर है, लग्जरी का नंबर है। तो लग्जरी का मतलब कोई भी लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें, चाहे वो आपके कपड़े हो, गहने हो, परफ्यूम हो, फूल हो, ये सब चीज़ें हमारे लग्जरी आइटम्स में आती है। तो 6 नंबर वाला जो होता है या जिसका भाग्यांक 6 होता है वो इन सब चीज़ों का कारोबार कर सकता है। बल्कि यही नहीं, मीडिया से वाले जो लोग होते हैं, मीडिया से रिलेटेड अगर आप इंटरेस्टेड हो, कोई भी ग्लैमर इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो और आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो 6 है, तो आपका ये नंबर है, आपकी बहुत हेल्प करेगा। अब हम आते हैं नंबर 7 पे, यानी केतु का नंबर।
7 नंबर वाले जो लोग होते हैं ये एनालिसिस और रिसर्च में जा सकते हैं। यही नहीं बल्कि ऑकल साइंस के लिए अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ में अंक शास्त्र, ज्योतिष या वास्तु किसी भी विद्या में बहुत दिलचस्पी है और आपका भाग्यांक 7 है तो 7 नंबर वाले लोग ऐसी फील्ड में जा सकते हैं। अब हम आते हैं 8 नंबर पे। 8 यानी शनि। शनि बहुत हार्ड वर्क कराता है, बट शनि वाले जो लोग होते हैं वो फाइनेंस और प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा करते हैं। आप फाइनेंस का काम कर सकते हैं, फाइनेंसर बन सकते हैं, बैंकर कर सकते हैं, बैंक से रिलेटेड कोई भी कारोबार या जॉब आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप लोहे का काम कर सकते हैं, लोहे की धातु का काम कर सकते हैं, आप चमड़े का काम कर सकते हैं, आप लैंड से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कोई भी कर सकते हैं। तो ये सब काम 8 नंबर वाले भाग्यांक को सूट करेगा। अब हम आते हैं नंबर 9 यानी मार्स, मंगल का नंबर है। मंगल जो है ये वॉरियर नंबर है, ये बहुत एनर्जी देता है। तो ऐसे वो हज़ारों काम जिनमें एनर्जी है, जैसे कि पुलिस है, अगर आप आईपीएस में इंटरेस्टेड रखते हो और आपका भाग्यांक 9 है तो ये आपका साथ ज़रूर देगा। अगर आप नेवी में जाना चाहते हो या क्राइम से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़, क्रिमिनल ऑफिसर बनना चाहते हो और आपका भाग्यांक 9 है तो ये आपकी बहुत मदद करेगा। यही नहीं बल्कि अगर आप एनजीओ से रिलेटेड, सोशल सर्विस से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो तो भी भाग्यांक 9 नंबर वाले कर सकते हैं। मैं एग्जांपल बताऊंगी, जैसे कि किरण बेदी, विक्रम बत्रा, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो अब आपको अपना डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करना है और उसके हिसाब से अपना करियर ऑप्शन चूज़ करना है। तो बिल्कुल दर्शकों, अभी आपने बहुत अच्छे से समझा कि किस तरीके से डेस्टिनी नंबर के आधार पर आप अपना करियर चूज़ कर सकते हैं और यह करियर चूज़ करना आपके लिए क्यों अच्छा रहेगा, यह आपने बहुत अच्छे से जाना। और साथ ही साथ कार्यक्रम में अभी तक आपको बताया गया कि न्यूमरोलॉजी क्या है, किस तरीके से हमारी लाइफ में वर्क करती है। उम्मीद करते हैं आपने यह जानकारी अभी तक बहुत अच्छे से समझी होगी। कार्यक्रम में आगे चलकर भी हम आपको बहुत विशेष जानकारी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी, यदि आपका भी ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट है, रुचि है, यह विद्या आप भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप भी जुड़ सकते हैं। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने बताया कि डेस्टिनी नंबर के आधार पर हम अपना करियर चूज कर सकते हैं, बट हमने अक्सर ना यह सुना है कि कुछ नंबर्स हमारे लिए लकी होते हैं और कुछ नंबर्स हमारे लिए अनलकी होते हैं। इसके बारे में जानना चाहूंगी, और क्या इन नंबर्स का संबंध हमारे डेस्टिनी नंबर से ही होता है? दोनों से होता है। आपका पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों को जोड़ के हम कुछ ऐसे अंक निकालते हैं जो आपके लिए लकी या अनलकी होते हैं। उन अंक के बेसिस पे आप अपना करियर भी चूज कर सकते हो, अपना हाउस नंबर चूज कर सकते हो, अपना मोबाइल नंबर चूज कर सकते हो। अब कुछ भी खरीदारी करनी हो या अंक से रिलेटेड कोई भी काम हो, यहाँ तक कि आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीदने जा रहे हैं और आपको प्लॉट नंबर भी देखना है, तो वो फेवरेबल नंबर्स या जो आपके लकी नंबर्स हम कहेंगे वो आपके बहुत काम आते हैं। और इन अंकों के आधार पे सिर्फ नंबर ही नहीं, हम रंग और दिन भी देते हैं कि जो आपके लिए लाभदायक हो। जैसे कि आप कोई बहुत ज़रूरी मीटिंग पे जा रहे हो तो आप अपना फेवरेबल कलर पहन के जाइए, ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो अंक शास्त्र से हम आपके लिए कुछ ऐसे नंबर्स निकालते हैं जो लकी या अनलकी होता है। मैं आपको बताना चाहूँगी, कोई भी नंबर जो है वो अपने आप में लकी या अनलकी नहीं होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमें कैलकुलेट करके वो नंबर निकालने पड़ते हैं। बिल्कुल, यानी कि सभी नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर है, यानी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ पर निर्भर करता है कि कौन से नंबर हमारे लिए स्पेसिफिक अच्छे हैं। बहुत अच्छे से आपने हमें बताया। अच्छा मैम, यहाँ पर एक सवाल यह लेना चाहूँगी, मैंने अक्सर यह सुना है कि 5 अंक, माफ़ कीजिएगा, 5 अंक जो है वो बहुत अच्छा होता है, ऐसा क्यों? 5 नंबर देखिए, मरकरी प्लैनेट है, बुध। अब बुध क्या होता है? हमारी बुद्धि होती है। 5 नंबर जो है वो बिजनेस का नंबर है। 5 नंबर जो है वो बैलेंस का नंबर है। नंबर है 1 से 9, 1 से 4 आ गया, 6 से 9 आ गया, बीच में क्या बचा? 5 नंबर। तो 5 नंबर इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी मिसिंग है, जैसे मान लीजिए कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी है पर पर्सनल लाइफ में दिक्कत है, या पर्सनल लाइफ अच्छी है प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम आपको कुछ इस तरीके की रेमेडीज़ दें या आपकी नेम करेक्शन में कुछ ऐसा करें कि जो 5 नंबर पे आए। इसीलिए आजकल आपने देखा हो कि हर किसी को 5 नंबर चाहिए, क्योंकि 5 नंबर आपके नवग्रह को बैलेंस करता है। और हमें हर चीज़ में बैलेंस चाहिए। हमें करियर भी अगर हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ ख़राब चल रही है तो उसका क्या फ़ायदा। और अगर पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है,
मगर आप बिल्कुल भी नहीं कमा पा रहे हैं तो उसका भी क्या फ़ायदा। इसीलिए जो 5 नंबर है ये बैलेंस का नंबर है और ये बहुत ज़रूरी नंबर है। यानी कि सरल शब्दों में यदि हम समझे तो हम यह समझ सकते हैं कि 5 नंबर जो है वो बैलेंस का नंबर है और हमारी लाइफ को बैलेंस जो प्रदान करता है वो केवल 5 नंबर है। अच्छा, हमने ना अक्सर यह भी सुना है कि कुछ नंबर्स जो होते हैं वो एंटी नंबर्स रहते हैं, यानी कि आपस में उन नंबर्स की बनती नहीं है। तो जानना यह चाहूंगी कि वो कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं नंबर के जो एंटी रहते हैं हमेशा। कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जैसे कि 1 और 8 है। अब 1 क्या है, सूर्य का नंबर है, 8 शनि का नंबर है। आप जानते हो ये बाप बेटे का नंबर है और इनमें किसी कारणवश नहीं बनी। तो अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि आपका पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या होता है, तो अगर आपका भाग्यांक या आपका मूल्यांक 1 और 8 के कॉम्बिनेशन में आ जाता है तो ये आपको बहुत दिक्कत कर सकता है, आपके लिए लाइफ में बहुत स्ट्रगल पैदा कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं 1 और 8 एंटी है। आप जानते हैं किसका कॉम्बिनेशन था ये? ओसामा बिन लादेन का कॉम्बिनेशन था ये, 1 और 8 नंबर। तो इसीलिए हम 1 और 8 नंबर को इतना एंटी मानते हैं। अगर आपका पर्सनैलिटी नंबर 1 है और डेस्टिनी 8 आ जाए तो आप जिंदगी भर कोर्ट के कचहरी के चक्कर लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये नंबर एंटी है। इसके अलावा और भी कुछ नंबर होते हैं जैसे 3 और 6। अब 3 नंबर जो है वो गुरु का नंबर है, देव गुरु का नंबर है। 6 जो है वो भी गुरु का नंबर है, पर वो देव गुरु नहीं थे, वो दैत्य गुरु थे। इसीलिए 3 और 6 को भी हम एंटी कॉम्बिनेशन मानते हैं। इसी प्रकार से 4 और 8, क्योंकि 4 और 8 दोनों बहुत स्ट्रगलिंग नंबर्स हैं। तो अगर किसी का 4 8 या 8 4 का भी कॉम्बिनेशन आ जाता है ना तो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। इसीलिए हम कहते हैं कुछ एंट्री कॉम्बिनेशंस है, फिर उनके बेसिस पे हमें आपको रेमेडीज देनी पड़ती है ताकि इनका जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाए। वैसे अगला सवाल मेरा आपसे यही होने वाला था कि यह तो आपने बता दिया कि एंटी कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन क्या एंटी कॉम्बिनेशन होने पर कुछ रेमेडीज या फिर कुछ उपायों के माध्यम से इसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है? कम कर सकते हैं अगर आपको पता चल जाए। जैसे कि आप अब गए हो ज्योतिष के पास और आपको बता दे कि आपका एंटी कॉम्बिनेशन है, तो वो बिल्कुल आपको कुछ ऐसी रेमेडीज और उपाय देगा जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रगल है थोड़ी कम हो जाएगी और आप थोड़ा सावधान भी हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर आप 1 नंबर है, जैसे मान लीजिए उसको लाइफ पार्टनर 8 नंबर का मिल रहा है कोई लड़का, तो कितनी लड़ाइयाँ होगी। वो ध्यान देंगे ना इस बात का कि 8 नंबर से शादी करोगे, जरूरी नहीं है कि वो इंसान बुरा हो, पर आपके लिए हो सकता है कि वो उल्टा पड़ जाए। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी सोच मैच नहीं करती और हम यह कई बार समझ नहीं पाते कि जीवन में जब समस्याएं आ रही होती है तो किस कारण से आ रही है। लेकिन जब हम एक मार्गदर्शन अपने जीवन में प्राप्त करते हैं तो हम यह अच्छे से समझ जाते हैं कि जो समस्या आ रही है उसका कारण क्या है, और कारण जान लेते हैं तो निवारण आसानी से मिल जाता है। चलिए, बहुत अच्छे से आप हमें जानकारी प्रदान कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे यह लेना चाहूंगी, हमने अक्सर ना मिसिंग नंबर के बारे में भी सुना है, तो ये मिसिंग नंबर क्या है? देखिए, न्यूमरोलॉजी में ना ग्रिड बनाते हैं। जैसे ज्योतिष में आप एक कुंडली बनाते हो, ऐसे न्यूमरोलॉजी की भी एक कुंडली बनती है, हम उसे ग्रिड कहते हैं। लोशो ग्रिड कहते हैं हम उसे। उसमें 1 से लेकर 9 नंबर तक जितने भी नंबर जो है आपके टोटल डेट ऑफ बर्थ में आती है उसको रखा जाता है। हर किसी की एक पोजीशन होती है, एक महत्व होता है। लेकिन आप जानते हैं बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिसके पास सारे नंबर हो। अगर मैं 1000 लोगों का भी डेटा उठा लूं ना तो शायद ही 2-4 लोग ऐसे निकलेंगे जिनके पास सारे नंबर हो। तो जो नंबर नहीं है उसको हम मिसिंग नंबर कहते हैं। अब मिसिंग नंबर नहीं है मतलब मान लीजिए 1 नंबर मिसिंग है, तो उसमें लीडरशिप क्वालिटीज मिसिंग है, एम्बिशन मिसिंग है। अगर 2 नंबर मिसिंग है तो 2 नंबर इमोशंस का होता है, वो इमोशंस को लेके अनस्टेबल होगा। अगर 3 नंबर मिसिंग है तो गुरु का नंबर है, उसमें थोड़ी विजडम की कमी होगी। ऐसे करके 1 से लेकर 9 नंबर तक अगर कोई भी नंबर आपके ग्रिड में मिसिंग है तो उसका प्रभाव आप पे ज़रूर आएगा। लेकिन इसकी भी कोई टेंशन की बात नहीं, हम इसकी भी रेमेडीज करते हैं। बिल्कुल, यह तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि मिसिंग नंबर के होने पर हम कुछ रेमेडीज करके जो है उस कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसे एक बॉडी में कुछ विटामिन की यदि कमी हो जाती है तो दवाइयों का सहारा लेकर हम वो विटामिन की कमी को पूरा कर लेते हैं। अच्छा, नहीं, कई बार ये ऐसा भी देखा जाता है बॉडी में भी अगर हमारी कुछ एक्सेस मात्रा में हो जाए, ज्यादा मात्रा में हो जाए तो वो नुकसान देता है। तो नंबर्स में भी जैसे मिसिंग नंबर है कि कुछ नंबर नहीं है तो उसके होने से जो है दुष्परिणाम मिलता है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नंबर्स के ज्यादा होने से भी कुछ दुष्परिणाम मिले? बिल्कुल मिलता है। इसे हम कहते हैं कारक। जी, आपको कारक लग जाता है। अगर जैसे मेरी खुद की डेट ऑफ बर्थ में मुझे 9 का कारक लगता है क्योंकि 9 डबल रिपीट हो रहा है। अब 9 क्या है? मंगल। मंगल बहुत ज्यादा एनर्जी है। एक मंगल इतनी एनर्जी देते हैं, 2 मंगल कितनी एनर्जी देंगे आपको? तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए अगर कोई नंबर बहुत ज्यादा रिपीट करता है तो वो भी आपका नेगेटिव में चला जाता है।
जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि यदि कोई नंबर जो हमारी कुंडली में है, यानी कि माफ कीजिएगा, जो लोशो ग्रिड में है, वो अधिक मात्रा में होगा तो उसका भी दुष्परिणाम हो सकता है। कम हो तो भी है, ना हो तो भी है, ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी भी रेमेडी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी भी रेमेडीज के माध्यम से हम इसका परिणाम जो है सही कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने समझाया। अब यहाँ पर सवाल एक यह लेना चाहूंगी, आपने डेस्टिनी नंबर के बारे में तो हमें बताया कि कौन सी डेस्टिनी नंबर के साथ कौन सा करियर हमारा सुटेबल रहेगा। अब मैं पर्सनैलिटी नंबर के बारे में जानना चाहूंगी कि पर्सनैलिटी नंबर्स कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कौन सी नंबर के पर्सनैलिटी कैसी होती है। ठीक है, 1 से 9 से शुरू करते हैं। हाँ। 1 से शुरू करते हैं। चलिए, 1 नंबर है, सन का नंबर है, सूर्य का नंबर है, लीडर का नंबर है, राजा का नंबर है। राजा हम कहते हैं, ये नहीं कि हर 1 नंबर वाला राजा होता है, राजा का हम रेफरेंस लेते हैं। इसमें जो एनर्जी है वो राजा जैसी है, वो लीडर जैसी है। ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं। इनमें ना, आपने कुछ लोग देखे होंगे अपने चारों तरफ जिनमें कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश होती है, और जो रुकते नहीं है, बहुत इजीली सेटिस्फाइड नहीं होते ये लोग। इनको जल्दी से कोई चीज़ पसंद नहीं आती कि और अच्छा किया जा सकता है, और अच्छा किया जा सकता है। ऐसे लोग जो होते हैं ये 1 नंबर वाले लोग होते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन, मुकेश अंबानी 1 नंबर है, उनके फादर भी जो थे धीरू भाई अंबानी, वो भी 1 नंबर है। इलॉन मस्क 1 नंबर है, इंदिरा गांधी 1 नंबर थी। तो अगर आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारे ऐसे लीडर्स मिल जाएंगे जो 1 नंबर पर्सनैलिटी से, और वो पर्सनैलिटी उनको सूट भी करती है। अब हम आते हैं 2 नंबर पे। 2 यानी मून। मून यानी माँ का नाम है, मून यानी माँ की छाया। सो मून वाले क्या होते हैं, मदर्स कैसी होती है, बहुत इमोशनल होती है। मून वाले इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा जल्दी हर्ट हो जाते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आपने भी देखा होगा कि हमारी जो मदर्स होती है उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो 2 नंबर वाले होते हैं, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर होती है। ये लोगों से एक्सपेक्टेशंस भी हाई रखते हैं, क्योंकि करते भी हैं, माँ करती है सबका, 2 नंबर वाले करते हैं, तो उनको बदले में एक्सपेक्टेशंस भी चाहिए। इन लोगों के लिए मैं एक एडवाइस करना चाहूँगी 2 नंबर वालों के लिए कि आप रियलिटी को पहचानिए। कई बार ये अपनी ही दुनिया में गुम हो जाते हैं। रियलिटी को पहचानिए और उसके हिसाब से चलिए, क्योंकि जो हमारे इमोशन है ये इतना पावरफुल चीज़ है ना कि आप इसको कहीं से कहीं तक लेके जा सकते हो। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। 2 नंबर वाले 2 पर्सनैलिटीज़ देते हैं, और आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। महात्मा गांधी 2 नंबर और हिटलर 2 नंबर। तो आप देखिए कि एक अपनी इमोशन से कहाँ तक पहुँच गया और एक कहाँ तक पहुँच गया। तो ये हो गए हमारे 2 नंबर। अब 2 के बाद बात करते हैं हम 3 नंबर की। तो 3 नंबर होता है, गुरु का नंबर होता है, जुपिटर का नंबर होता है। अब गुरु क्या होता है, हमें नॉलेज देता है, हमें विजडम देता है, हमें सही गलत की समझ देता है। तो 3 नंबर वाले बहुत नॉलेजेबल होते हैं, ये ज्ञान का भंडार होते हैं। 3 नंबर वाला जो आदमी है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, अगर वो अनपढ़ भी होगा ना, लेकिन उसके पास ज्ञान जरूर होगा। तो 3 नंबर वाले बहुत कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, अच्छे एडवाइज़र होते हैं। अगर आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स में कोई 3 नंबर वाले व्यक्ति हैं, तो आप ज़रूर उनसे किसी भी तरीके की एडवाइस ले सकते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगी, हमारे स्वामी विवेकानंद जी, वो 3 नंबर थे। करीना कपूर 3 नंबर है, अपनी फील्ड में देखो वो हर चीज़ को कितना बेटर करती है। रानी मुखर्जी 3 नंबर है। तो ये है 3 नंबर। अब हम आते हैं 4 नंबर है, राहु का नंबर। राहु वाले जो लोग होते हैं, दिमाग तो बहुत होता है इनके पास। हम इन्हें कहते हैं नॉटी बाय माइंड, मतलब दिमाग बहुत चलता है इनका। दिमाग उल्टी डायरेक्शन में भी चल सकता है, सही डायरेक्शन में भी चल सकता है। पर 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इन लोगों का अगर आप काम करने का तरीका देखेंगे, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, रूटीन में रहते हैं ये लोग। 4 नंबर वाले जो होते हैं ना, बट ये रेबल होते हैं बाय नेचर, विद्रोही जो होते हैं ना, एक प्रजा में जो विद्रोही नहीं होते कि नहीं चलेगी वाले जो लोग होते हैं, वो 4 नंबर होते हैं। 4 नंबर जो है वो सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के रूल्स नहीं मानता। वो कहता है मैं अपने रूल्स बनाऊंगा। सोसाइटी कौन होती है, मुझे ठीक लगेगा तो मैं करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। ये होते हैं 4 नंबर। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, अमित शाह जो है वो 4 नंबर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल 4 नंबर है। अब मैं आती हूँ 5 नंबर पे। 5 नंबर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि बुद्धि का नंबर है, बैलेंस का नंबर है, बुद्धि यानी बिजनेस का नंबर है। 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, इनकी सबके साथ पड़ती है। 5 नंबर का मैं आपको बताऊं, 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं होता। इसीलिए हम सबको 5, आपने सुना होगा कि 5 क्यों चाहिए जिंदगी में, और 5 नंबर का किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि 5 नंबर का कोई भी दुश्मन नहीं होता है। ऐसे जो लोग होते हैं जो बच्चों के साथ भी बना लेते हैं, बूढ़ों के साथ भी बना लेते हैं, पर इन लोगों को ना रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है। और कहीं ना कहीं इनकी एक कमी है कि ये लोग जो है ना थोड़े से हार्ड वर्क से पीछे हट जाते हैं। अगर ये हार्ड वर्क करे तो ये बहुत आगे जा सकते हैं।
जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगी, दीपिका पादुकोण 5 नंबर है, विराट कोहली 5 नंबर है, आमिर खान 5 नंबर है। तो 5 नंबर वालों की मेरी एक एडवाइस है, आप ना शॉर्ट टर्म गोल रखिए, लॉन्ग टर्म कभी भी मत रखिए। पहले शॉर्ट टर्म रखिए, वो पूरा हो जाए फिर आगे बढ़िए। अब हम आते हैं 6 नंबर, शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है। आजकल हर कोई 6 नंबर के बारे में बात करता है। तो 6 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये जैसे शुक्र नाम बताता है, ये सुंदर होते हैं, ये देखने में भी सुंदर होते हैं। इन लोगों को बन ठन के रहना बहुत पसंद होता है। 6 नंबर वाला व्यक्ति ऐसा होता है कि अगर उसके पास कम भी पैसे हो ना, उसके कपड़ों से आपको पता नहीं चलेगा कि ये 6 नंबर का व्यक्ति है, वैसे बन ठन के रहेगा। ये जो लोग होते हैं ना, ये पर अपने परिवार की बहुत परवाह करते हैं, बहुत केयरिंग लोग होते हैं। ये फैमिली का नंबर होता है 6 नंबर, फैमिली और बच्चों का नंबर भी होता है। ऐसे 6 नंबर वाले लोग होते हैं जो अपने बच्चों को और वाइफ को लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं। 6 नंबर की बस 6 नंबर की भी एक कमी ये है कि जो 6 नंबर है वो थोड़ा सा ऑपोजिट सेक्स के पीछे ज़्यादा भागता है। तो इनको हम कहते हैं कि ध्यान मत भटकाइए इधर उधर और अपना काम करिए। 6 नंबर में मैं आपको एग्जांपल दूंगी, दिलजीत दोसांझ 6 नंबर है, और गौतम अडानी हमारे जो बिजनेसमैन है वो 6 नंबर है। 6 नंबर लग्जरी का नंबर है, जग मार के ये लोग लग्जरी ले आते हैं। अब मैं आती हूँ 7 नंबर पे। 7 है केतु का नंबर है। केतु जो है ना, ये अकल साइंस का नंबर भी है। ये लोग जो होते हैं ना, ये बहुत धार्मिक भी होते हैं। स्पिरिचुअलिटी का नंबर है ये। 7 नंबर जो है स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, एनालिसिस का नंबर है, रिसर्च का नंबर है। ये लोग ना बाल की खाल उधेड़ लेते हैं, मतलब इनको कोई चीज़ बताओगे ये बिल्कुल घुस जाएंगे, कैसी हुई, कब हुई। 7 नंबर के लिए मैं एक एडवाइस करूँगी कि कभी भी आप किसी के साथ कोई भी पार्टनरशिप करते हैं, सोच समझ के करिए, क्योंकि धोखा मिलने के बहुत चांसेस होते हैं 7 नंबर को। 7 नंबर का मैं एग्जांपल दूंगी, करण जौहर 7 नंबर का एग्जांपल है, एकता कपूर 7 नंबर का एग्जांपल है। जैसे मैंने आपको बताया, अक्कल साइंस में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो आप देख लीजिए। और एकता कपूर को सब जानते हैं, उनका बहुत इंटरेस्ट है इस फील्ड में। अब मैं बात करती हूँ 8 नंबर की। 8 नंबर शनि का नंबर है। 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ये लोग मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि शनि जो है वो मेहनत करवाता है। बट शनि जो है जब मेहनत करवाता है तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे देता है। शनि वाले जो लोग होते हैं ये सारा दिन हार्ड वर्क कर सकते हैं, लोग थकते नहीं हैं। आपको मैं एक एडवाइस देती हूँ कि जब आप अपने एम्प्लॉयज़ रखते हो ना, आप चेक करो, अगर वो 8 नंबर के लोग हैं ना तो वो बहुत काम करेंगे। बहुत लोग ऐसा करते हैं, 8 नंबर वाले लोगों को हायर करते हैं क्योंकि वो हार्ड वर्क से कभी भी पीछे नहीं हट सकते। इन लोगों की एक कमी है, ये लोग हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ये अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं। थोड़े से इंट्रोवर्ट भी होते हैं, बट अगर ये लोग पब्लिक में जाएं, इनकी पर्सनैलिटी बहुत शाइन करेगी। हमारे जो करंट प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी 8 नंबर हैं, और जो पिछले वाले थे मनमोहन सिंह जी भी 8 नंबर है। तो ये सक्सेस तो बहुत देता है, थोड़ी लेट जाता है, लेट उम्र में जाके 45 के बाद हम कहते हैं कि इनका जो सितारा है वो बुलंद हो जाता है। अब हम बात करते हैं 9 नंबर की। आखिरी नंबर है 9 नंबर, मार्स का नंबर है, एनर्जी का नंबर है। ऐसे नंबर बहुत एनर्जेटिक होते हैं 9 नंबर वाले, इनमें बहुत एनर्जी होती है। इसीलिए हम इन लोगों को कहते हैं कि आप ऐसा करियर ऑप्शन चूज़ करिए या ऐसा काम करिए जिसमें आपकी खूब एनर्जी लगे, खूब एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए। 9 नंबर जो है ह्यूमैनिटी का नंबर है। ये लोग ह्यूमैनिटी बहुत करते हैं। ये NGO वालों का नंबर है। ये लोग सोशल सर्विस बहुत करते हैं। इन लोगों के साथ बस एक ही प्रॉब्लम है, ये लोग ना अपने उसके अंदर सबसे ऊपर सोसाइटी को रखते हैं, फिर अपने पेरेंट्स को रखते हैं। लाइफ पार्टनर जो है इन लोगों के लिए लास्ट पे आता है। थोड़े से गुस्से वाले होते हैं 9 नंबर वाले लोग, तो मैं इनको एडवाइस करूंगी कि थोड़ा अपना गुस्सा कंट्रोल करिए, कुछ बोलने से पहले सोच समझ के बोलिए, क्योंकि कभी कभी वो चीज़ आप पे उल्टी पड़ जाती है। तो ये हो गए हमारे 1 से 9 नंबर के पर्सनैलिटी नंबर्स। बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि पर्सनैलिटी नंबर्स क्या होते हैं और कैसे यह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और भी विशेष जानकारी आज आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें प्रदान की। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने न्यूमरोलॉजी को समझा कि कैसे अंक शास्त्र आपके जीवन में अपना योगदान देता है और किस तरीके से आप अंकों के जरिए अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, अंक कैसे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। बहुत विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी गई। उम्मीद करते हैं आपने यह जानकारी अच्छे से समझ ली होगी। इसके साथ साथ मैं अंतिम में आपको यही कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, आपकी भी ऑकल्ट में रुचि है और आप यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप भी जुड़ सकते हैं। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।